मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य में सुबह के 6 बजे हैं। इस सघन जंगल में बाघ कहीं घूम रहे होंगे। अनीश अंधेरिया संरक्षणवादी हैं। उन्हें बाघों की व्यापक जानकारी है। उनके पंजों के निशान वो फौरन भाप जाते हैं। बाघ झरनों और पोखरों के करीब मिलते हैं। बाघों को पानी पसंद है। पानी से दूर वो आपको कम ही दिखेंगे। इस लिहाज से जंगल की सेहत के वो असली सूचक हैं। अगर जंगल में स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपको पानी के ये स्रोत भरे हुए नहीं दिखेंगे। झरने सूखे मिलेंगे, शिकार ढूंढे नहीं मिलेगा और तब बाघ भी नहीं होंगे। बाघों के ज्यादातर बसेरे इंसानी गतिविधियों से खत्म हो चुके हैं। दुनिया के 1/3 बाघ भारत में हैं, लेकिन उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। 19वीं सदी में 50,000 से ज्यादा बाघ थे। 1970 का दशक आते आते 300 से भी कम रह गए। उसी के बाद सरकार हरकत में आई और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत संरक्षित इलाके बनाए गए। सभी टाइगर रिजर्व दरअसल अभयारण्य हैं या राष्ट्रीय पार्क, तो कानूनन वहां इंसानी दखल नहीं हो सकता। शुरुआती दौर में लोगों को वहां से उठाकर हटा दिया गया। उस स्थिति में आप जानते हैं कि मानवाधिकार हनन जैसी बातें भी हुई। ये 1970 और 80 के दशक की बात है। आज हालात बिल्कुल अलग हैं। आदिवासी समुदाय जंगलों में रह सकते हैं, जो उनके पुरखों का घर है। बाघ संरक्षण की कोशिशों में उनकी अहम भूमिका है। शिशुपाल एनवाती गोंड जनजाति से हैं और अभयारण्य के भीतर बसे गांव में रहते हैं। वो 2006 से वन प्राधिकरण के साथ काम कर रहे हैं। वो हर महीने करीब 12,000 रुपए कमा लेते हैं। पूरे इलाके की गश्त और लोगों को बाघों के बारे में शिक्षित करना, यही उनका काम है। गांव में उतना ना समझ थे। करंट लगाते थे मैम, जो बिजली वाला आता है ना मैम, करंट लगाते थे। कई जगह जानवर डियर सामर के लिए लगाते थे, मगर कई जगह टाइगर आ जाता था मैम, उससे भी एक्सीडेंट हो जाते थे मैम। फांदा लगा दिए, अब पानी में एक जहर आता है मैम, ड्रिंक करके वो मिला देते थे। पहले बहुत शिकार होता था मैम। हमारा भी कुछ साल जब से मैं देख रहा हूँ, जब से मैम लगा हूँ, जब से बहुत कम इस एरिया में सुनने को मिलता है कि ऐसा हुआ। और अभी धीरे धीरे हम तो मैम रोज़ जाते हैं जंगल, ऐसा लगता है कि टाइगर बहुत बढ़ गया। स्थानीय समुदाय हमेशा से जंगल और उसमें उगने वाली चीज़ों पर निर्भर रहे हैं। उन पर रोक लगाने का मतलब उनकी रोजी रोटी छीन लेना होगा। 1990 के दशक में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में इको विकास समितियां EDC गठित की थीं। इनका लक्ष्य था वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी, जिसमें उन्हें भी फायदा था। पेंच टाइगर रिजर्व में मेरे पास 130 EDC हैं। साल में पर्यटन से जो भी राजस्व आता है उसका 1/3 इन समुदायों को जाता है। हमारी बहुत सारी गतिविधियों में उन्हें भी काम दिया गया है। उनमें से कुछ तो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं और बहुत से कभी कभार काम करते रहते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वन्य जीव पर्यटन का अच्छा खासा योगदान है। शांताबाई को फायदा हुआ है। उन्होंने वन विभाग से मिलने वाली फंडिंग से एक छोटी सी कैंटीन खोल ली है। पहले बाघों से डर कर रहने वाले लोग अब विभाग के शुक्रगुजार हैं। वन कर्मी रोजाना गश्त पर रहते हैं, बाघों के रास्तों को ट्रैक करते हैं। बाघों की हलचल को रिकॉर्ड करने के लिए वाइल्ड लाइफ कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने पाया कि सड़कें एक बड़ी समस्या हैं। ये बाघों के बसेरे चीरती हुई निकल रही हैं। हमने पाया कि दूसरी तरफ रहने वाली मादा बाघ बहुत कम इधर की ओर आ पाती थीं। बेशक नर इक्का दुक्का बार पार हो जाते थे, लेकिन कुल मिलाकर उनकी आबादी बंट गई, उनके कॉरिडोर बंट गए और एक बार ये होता है तो दोनों तरफ अंतः प्रजनन यानी इनब्रीडिंग होने लगती है।
अगर जानवर का चलना फिरना रुक जाए और शिकार भी कम होता चला जाए तो बाघ मवेशियों का शिकार करने लगेंगे, उससे टकराव बढ़ेगा। जानवरों की आवाजाही होती रहे तो बहुत सी चीजों का समाधान हो सकेगा। इस तरह के अंडरपास बाघों के स्वाभाविक रास्तों की हिफाजत करते हैं। अकेले मध्य प्रदेश में बाघों के ऐसे 23 कॉरिडोर हैं। इनकी सख्त जरूरत है। भारत के सबसे अहम बाघ कॉरिडोरों में से हर तीसरा इस राज्य से गुजरता है, लेकिन संरक्षण की कोशिशों का लाभ दूसरी प्रजातियों को भी होता है। ऐसा नहीं है कि बाघ पक्षियों या बंदरों या फिर दीमक से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो ऐसी धुरी बन जाते हैं जिसके इर्द गिर्द संरक्षण की कोशिशों पर ध्यान दिया जा सकता है। अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो आपको भरपूर पानी वाले विशाल इलाकों को बचाना होगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो खुद ब खुद बहुत सी अलग अलग प्रजातियों को बचा पाएंगे। 50 साल पहले मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी। इस कड़ी मेहनत की बदौलत बाघों की संख्या बढ़ी है। आज भारत में 3000 से ज्यादा बाघ हैं।